हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। अब इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट का ऐप भी लॉन्च हो चुका है, तो आप लोगों हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल होगा। और कभी कभी लाइव क्लासेस लेते हैं, यूजुअली संडे और सैटरडे का लाइव क्लासेस होती हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा, हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना होगा, वहीं गूगल मीट का लिंक मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चंस। ये कोर्स कोड आपका BECC 104 है। दिस इज द एग्जामिनेशन आस्क्ड के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिमांड फंक्शन फॉर टू गुड सेक्शन y इक्वल टू दिया गया है, x1 इक्वल टू 20 P1 स्क्वायर P2 प्लस एंड x2 इक्वल टू 50 P1 P2 स्क्वायर, जहाँ P1 और P2 क्या है, प्राइसेस ऑफ गुड्स x1 x2 रिस्पेक्टिवली। दिस क्वेश्चन है ये टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट पे कैलकुलेट करना है डायरेक्ट एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, एंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड वेदर गुड्स आर कंप्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है वो आपको जानकारी होना चाहिए कि व्हेन टू गुड्स आर यूज ज्वाइंटली, एक साथ हम करते हैं, जैसे कार पेट्रोल हमारे हाथ में दिख रहा है, ये मार्कर पेन और इंक, ये सब ज्वाइंट के साथ करते हैं, तो यानी एक फिक्स प्रोपोर्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सब्स्टिट्यूट या कॉम्पिटिटिव गुड्स कहते हैं। कॉम्पिटिटिव गुड्स वो होता है जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स चाय एंड कॉफ़ी, माने एक का प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर शिफ्ट कर जाएगा स्विच, माने दूसरे, जैसे चाय का प्राइस खूब बढ़ गया तो कॉफ़ी पीना शुरू कर देगा, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो चाय, माने एक के बदले में दूसरा को यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप देख लिए, अब इसका सलूशन करने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट इलास्टिसिटी से गड़बड़ा जाइएगा, बहुत लोग सोचिएगा डायरेक्ट इलास्टिसिटी क्या होता है। तो डायरेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन प्राइस, अपने प्राइस का। ठीक है, तो देखिए यहाँ x1 ए पार्ट का सलूशन कर रहे हैं, x1 इक्वल टू 20 P1 स्क्वायर P2। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम बना रहे हैं डायरेक्ट इलास्टिसिटी, तो यहाँ पर डायरेक्ट इलास्टिसिटी लिख देते हैं, डायरेक्ट प्राइस इलास्टिसिटीज। ठीक है, ये डायरेक्ट प्राइस इलास्टिसिटीज है, जिसको डिनोट करेंगे E11। तो क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x1 को विद रिस्पेक्ट टू ऑन प्राइस P1, और इसको करना है P1 टाइम्स x1। अब इसको देखिए, जब कभी भी जब पार्शियल डेरिवेटिव हो, कोई डेरिवेटिव करना हो, तो वो जो वेरिएबल को उसको शिफ्ट करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। तो यहाँ ऑलरेडी दोनों हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में, अगर हम शिफ्ट कर देंगे P1 को, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो P1 टू दी पावर -2, अगर इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसका जो पावर जो रहेगा वो माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा तो -1 होगा, और यहाँ पर 2 है तो -2 हो जाएगा, और P2 इज एज इट इज। अब इसको पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लेंगे यहाँ से, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में रहे, P1 के रिस्पेक्ट में। तो देखिए 20 एज इट इज रहेगा, -2 पहले आ जाएगा, -2, और P1 टू दी पावर -3, -2 है, 2 रुपया कर्जा, फिर -1 यानी 1 रुपया कर्जा लेंगे, -3 होगा, और P2 हो जाएगा। ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है, किसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, P1 लिखना है, और P2 x1 बराबर क्या दिया गया, 20 P1 स्क्वायर P2, यही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करते जाइए, तो ये माइनस ऐसे ही रहने दीजिए एज इट इज़, -2 को पहले लिख देते हैं, 20 रहेगा, ये ऊपर वाला हिसाब, इसको फिर नीचे शिफ्ट कर देंगे फ्रॉम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, तो ये इसका पावर पॉजिटिव P1 टू दी पावर 3, और P2 एज इट इज़, यहाँ से इसको नीचे शिफ्ट करेंगे, इसका पावर का खेल है एज पर लॉ ऑफ इंडिसेस से। अब यहाँ पर देखते क्या खेल हो सकता है, P1 रहेगा, 20 रहेगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, ये P1 स्क्वायर P2। अब ये देखिए, ये 20 कैंसिल, -2 यहाँ, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा P1 टू दी पावर 3 P2। अब यहाँ पर देखिए, ये इसका लॉ ऑफ इंडिसेस, इसका पावर इसका कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको जुट जाएगा, तो P1 टू दी पावर 3 P2। देखिए लॉ ऑफ इंडिसेस, P A टू दी पावर M इंटू A टू दी पावर N,
तो जब दोनों का बेस सेम होता है उसका पावर जुड़ जाता है, तो a टू दी पावर m प्लस n। अब यहाँ देखिए P1 बेस सेम है तो इसका पावर क्या है 1, कुछ नहीं तो 1 है, और प्लस 2 इक्वल टू 3। तो ये हमारा हो गया, और ये देखिए ये वाला कट गया तो -2 आ गया। ठीक है, अब उसी तरह डायरेक्ट इलास्टिसिटी हमको निकालनी है। एक का निकला अब x2 का निकालेगा, डायरेक्ट इलास्टिसिटी x2 का। तो पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x2 को विद रिस्पेक्ट टू P2 और P2 इंटू x2। अब यहाँ भी वही खेल होगा सारा चीज़। इस देखिए P2 को ऊपर या इसका में P2 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं x2 इक्वल टू 50 एज इट इज रहेगा। P2 के रिस्पेक्ट में निकालना, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करो तो P2 -2, ठीक है, वो आ गया -2 और P1 एज इट इज रहेगा। अब इसको क्या है पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इट इज द डायरेक्ट इलास्टिसिटी। इसके बाद क्रॉस निकालेगा तो 50 एज इट इज P2 के रिस्पेक्ट में लेना है, ठीक है, P2 के रिस्पेक्ट में, तो एज इट इज रहेगा, -2 आएगा, P2 -3 हो जाएगा, ठीक है, और P1, और यहाँ P1 टाइम्स x2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू ये होगा 50 P1 P2 स्क्वायर, यही है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए ये -2 को आगे कर देते हैं, 50 रहेगा यहाँ पर, और इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P1 तो एज इट इज रहेगा, P2 टू दी पावर 3 इंटू P1 बाई 50 इंटू P1 P2, ओ सॉरी P2 होगा यार, देखिए P2 है और उसके बाद x2 का वैल्यू है। अब ये देखो 50-50 कैंसिल, -2 रहेगा, ये P1 P2 टू दी पावर 3, यहाँ भी 1 होगा, P2 स्क्वायर ये छूट गया, देखिए ऊपर चला गया, छूट गया, और यहाँ ऑलरेडी ये P2, ये वाला ये P2 है और ये नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, तो ये भी हो जाएगा P1 P2 टू दी पावर 3, तो ये कट जाएगा -2। दिस इज डायरेक्ट इलास्टिसिटी। अब क्रॉस इलास्टिसिटी हम निकालेंगे, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। देखिए अभी निकाले थे डायरेक्ट 2 ई वन वर्ड E22 दैट इज द डायरेक्ट। अब क्रॉस निकालेंगे, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो अब हमको लिखना पड़ेगा E12, यानी पार्शियल डेरिवेटिव x1 का लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, P2 का, प्राइस दूसरा, ठीक है, P2 का रिस्पेक्ट में लेंगे, तो इसी को कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। जब उसी के रिस्पेक्ट में लोगे x1 को P1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तब होता है डायरेक्ट। अब यहाँ पर और ये क्या होगा, P2 बाय x1, ये क्रॉस वाला है, तो फिर हमको वही चीज़ करना पड़ेगा, तो एक बार बना ही देना चाहिए इसको, x1 टू दी पावर 20, हम यहाँ लिख ही देते 20, अभी किसे P2 तम P2 टू दी पावर -1 P1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम डेरिवेटिव लेंगे, तो 20 -1, आप म्यूट कीजिएगा, P2 टू दी पावर -2 P1 स्क्वायर। तो यहाँ पर P2 बराबर के P2 एज इट इज रहेगा और x1 बराबर हो जाएगा 20, ठीक है, P1 स्क्वायर P2। देखने में आपको थोड़ा सा घबराइएगा कभी नहीं, -20, इसको नीचे शिफ्ट कर दो, ठीक है, P1 तो नीचे रहना चाहिए, हाँ, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया कि P2 रहेगा अपना जगह पर 20 डिनोमिनेटर में, ये ऊपर चला जाएगा P1 स्क्वायर P2, ये छूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। अब यहाँ देखिए आप आसानी से देख सकते हैं, ये 20 कैंसिल हो गया, ठीक है,
20 कैंसिल हो गया, तो ये देखिए ये दोनों देखिए P2 और यहाँ भी P2, तो P1 स्क्वायर पहले एज इट इज रख लिया, और ये दोनों लॉ ऑफ एंडिसेस से P2 स्क्वायर, और नीचे ये -1 आ गया यहाँ से, देखिए ये दोनों ये रिड्यूस होकर ये हो गया, ये -1 हो गया, और नीचे आ जाएगा P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा तो क्या होगा, -1 हो गया। अब इसी तरह क्रॉस इलास्टिसिटी हम निकालेंगे दूसरा वाला को E2 को, तो उसको लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो 50। अब किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, P1 के रिस्पेक्ट में माइनस हो जाएगा, P2 स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, 2 1 के रिस्पेक्ट में चलेंगे। ए पार्ट्स का सोल्यूशन हो रहा है, पार्ट्स 1 2 1, तो यानी पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x2 को विद रिस्पेक्ट टू P1 टाइम्स x2, यही होगा। अब इसको देखिए डेरिवेटिव हम यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो -50 डायरेक्ट कर देते हैं, P1 टू दी पावर -2 और P2 स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। P1 एज इट इज, और x2 का वैल्यू आपका ये है 50 P1 P2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए -50 एज इट इज रहेगा, इसको P1 -2 को नीचे शिफ्ट करेंगे, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, और यहाँ P1 बाई 50 और टाइम्स P1 P2 स्क्वायर, तो ये 50 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा -P1, देखिए यहाँ गुना होगा तो P1 स्क्वायर हो जाएगा, और P2 स्क्वायर ऑलरेडी है, और नीचे भी यही चीज़ है, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, ये कट गया। -1 इज द क्रॉस इलास्टिसिटी बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, ठीक है। अब बी पार्ट्स का सलूशन कहेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो लेकिन उसके लिए कभी कभी आपको पूछ देगा, ये अभी गुड्स हमने जो निकालेंगे तो सबसे पहले उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन यहाँ पर लड़का सब मिस्टेक कर देगा, वो चीज़ याद रखिएगा। अब बी पार्ट्स का सलूशन कर रहे हैं, तो x1 इक्वल टू दिया गया है 20 P1 स्क्वायर P2, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 20 P2, इसका पावर कुछ नहीं तो -1 हो जाएगा, और P1 स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर गुड्स, फाइंड वेदर गुड्स आर कंप्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट, यानी सब्स्टिट्यूट को ही कॉम्पिटिटिव गुड्स कहते हैं, कंप्लीमेंट्री में बता दिया। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1, अगर P2 के रिस्पेक्ट में लेंगे और इसका वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गया तो गुड्स हो गया कंप्लीमेंट्री, और अगर हम इसका वैल्यू, एक कंडीशन ये हुआ ग्रेटर देन 0 आ गया तो गुड्स आर को मैंने सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ये हम तुमको एक्स्ट्रा बता दिए, अब ये समझ गया। और नेगेटिव आ जाएगा, मैंने लेस देन 0 आ गया तो गुड्स क्या है, कंप्लीमेंट्री है, यानी दो गुड्स को एक साथ यूज किया जा रहा है। अब आता है, अब इसको पार्शियल डेरिवेटिव लो, यहाँ मिस्टेक क्या कर देगा, P1 के रिस्पेक्ट में, ऑन प्राइस नहीं क्रॉस में आपको करना है, तो आपको यहाँ निकला हुआ डायरेक्ट निकालिए यहाँ पर, तो -20 P1 P2 के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो -20 P2 -2 P1 स्क्वायर। अब इसको लिख दीजिए -20, ये नीचे आ जाएगा P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू लेस देन 0 आ गया, तो इसका मतलब गुड्स है कंप्लीमेंट्री। अब कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, दो गुड्स को एक साथ फिक्स प्रोपोर्शन में इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा क्यों नेगेटिव आता है, इसका कारण ये है कि जैसे देखिए चाय का प्राइस बढ़ा तो हम लोग स्विच कर लेंगे कॉफ़ी का कंजप्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर दोनों गुड्स जैसे मार्कर पेन और इंक है, तो मार्कर पेन का बढ़ा तो इंक का डिमांड घट जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा और उसमें नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। दूसरा उसी तरह ये है x2, तो इसको हम कर लेते हैं 50 P1, थोड़ा सा यहाँ पर हम मॉडिफाई कर देते हैं, मैंने डेरिवेटिव एबल बना रहे हैं इसको, -1 और P2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी डेरिवेटिव लेते हैं x2 विद रिस्पेक्ट टू P1, तो -50
P1 माइनस 2 हो जाएगा, डेरिवेटिव आपको आता होगा, हम इतना एज्यूम कर सकते हैं -50, और इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा P2। तो ये लेस देन 0 आ गया, गुड्स आर कंप्लीमेंट्री। और ग्रेटर देन क्या होगा कि एक के प्राइस चेंज करने पर दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। आई होप कि ये क्वेश्चन आ सकता है कोर्स कोड BECC 104 मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स 2। तो और आप लोग भूलिएगा नहीं, लिंक व्हाट्सएप चैनल का, ऐप का सारा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, आप लोग ज्वाइन कीजिए। एटलीस्ट संडे को आपको क्लासेस देंगे, फ्री क्लासेस है, पेड क्लासेस है, सभी तरह से है। ठीक है, आप आइएगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।